हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं आरसीसी का लेक्चर नंबर फर्स्ट हिंदी में। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने इंग्लिश में सारे टोटल्स बात किए थे, तो उसमें काफ़ी बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर आप हिंदी में लेक्चर्स को प्रोवाइड कराइए। तो कोई बात नहीं है, आपकी जो मांगी होगी वो हम पूरा करेंगे। तो आज का लेक्चर हम पूरा डीपली हिंदी में आपको समझाने वाले हैं, चूँकि काफ़ी बच्चे कमेंट्स में ये भी भर रहे थे कि आप हिंदी में बताइए और हिंदी में ही नोट्स को प्रोवाइड कराइए। तो जो भी बच्चे हैं सीबीएसई बोर्ड से, उनके लिए इंग्लिश की क्लासेस तो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी हैं फर्स्ट, लेकिन जो भी हिंदी माध्यम से पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके लिए आज का लेक्चर हमारा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप वीडियो को एंड तक पूरा बने रहिएगा, जिससे आपको जो भी चैप्टर 1 के बेसिक्स से टर्म्स हैं उन सारी चीज़ों को आपको समझ में आ जाए। ठीक है। तो इससे पहले हमने आपको काफ़ी सारे लेक्चर्स को प्रोवाइड करी हैं। उन सभी को लेक्चर्स को देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, सर्वेइंग का, आरसीसी का। इन दोनों को क्लासेस हमारी स्टार्ट हो गई हैं पर्टिकुलर रूप में से। तो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे चैप्टर 1 आरसीसी का। चैप्टर 1 हमारा इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन का चैप्टर 1 में हम बात करेंगे कौन कौन से टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। इसके पहले हमने आपको काफ़ी सारे लेक्चर्स को प्रोवाइड कराया, जिसमें हमने आपको सभी चैप्टर्स के बारे में बताया था कि इस चैप्टर में से कौन कौन सी चीज़ों को पढ़ना है। लेकिन फिर भी हम आपको जब भी क्लासेस प्रोवाइड कराएंगे तो उसके साथ ही साथ हम आपको ये भी बताते चलेंगे कि उसमें कौन से एक चैप्टर में कौन से टॉपिक को हमें पढ़ना है। तो चैप्टर 1 की बात करें तो चैप्टर 1 में हमें सबसे पहले पढ़ना है आरसीसी की अवधारणा, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं कि कॉन्सेप्ट ऑफ आरसीसी। तो आरसीसी की अवधारणा इसको पढ़ेंगे। इसमें क्या क्या पढ़ेंगे, हम इसके बेसिक डिफिनेशन को पढ़ेंगे, या फिर बात करें कि इसका यूज क्यों होता है, और हमारी आरसीसी की अवधारणा की या बात करें कि आरसीसी की जरूरत हमें क्यों पड़ी। तो इसके लिए हम पढ़ेंगे क्या, आरसीसी की अवधारणा। और सेकंड चीज आती है कि प्रबलित पदार्थ। आरसीसी का फुल फॉर्म काफी बच्चे को नहीं पता होगा, तो ये बच्चे हैं क्या, आरसीसी का फुल फॉर्म जो होता है रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। सीमेंट कंक्रीट होता है, इसका मतलब होता है दोस्तों प्रबलित सीमेंट कंक्रीट। प्रबलित सीमेंट कंक्रीट। तो क्या सिप्रा वाले सीमेंट कंक्रीट की अवधारणा पढ़ेंगे फर्स्ट टॉपिक में। एंड सेकंड टॉपिक पर हम बात करेंगे यानी प्रबलित पदार्थ, कि सीमेंट में हम कौन सी चीजों को मिलाकर उसे प्रबलित करते हैं, इसको पढ़ेंगे। तो इसमें पढ़ेंगे प्रबलित पदार्थ में जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है, हमारे स्टील की प्रबलित के रूप में, प्रबलित पदार्थ के रूप में सक्षमता देखेंगे कि स्टूल का क्या स्टेबिलिटी है, कि हम स्टूल के ही क्यों प्रयोग करते हैं, तो इसको देखेंगे। सेकेंड टॉपिक के फर्स्ट टर्म में देखेंगे स्टील के देखेंगे। उसके बाद सेकेंड टॉपिक में हम बात करेंगे कि माइल्ड स्टील HYSD स्टील या फिर TMT बार के गुण पे अध्ययन करने वाले हैं। ये हमारे 3 काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इन सभी क्यों हम इस लेक्चर में देखने वाले हैं। एंड थर्ड टॉपिक पर हम बात करेंगे इसमें फर्स्ट चैप्टर में IS कोड 875 के अनुसार संरचना पर लगने वाले लोड, यानी कोई भी संरचना है तो IS कोड 875 के अकॉर्डिंग हम देखेंगे उसमें कौन कौन से लोड पड़ते हैं। बस इन्हीं तीनों टॉपिक को हमें फर्स्ट चैप्टर में कवर करना है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हमें पहले चैप्टर में कितने टॉपिक को क्लियर करना है। तो ये रहे तीनों टॉपिक। हम चलिए एक एक को शुरू करते हैं, और साथ ही साथ आपको नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे। या नोट्स आपको टेलीग्राम लिंक पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का, वहां से आप ज्वाइन हो जाइए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आरसीसी क्या चीज होती है, तो उसके बेसिक से हम चलते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे प्लेन सीमेंट कंक्रीट के बारे में। जो पहला टर्म है हमारा प्लेन सीमेंट कंक्रीट, इसको इंग्लिश में बोलेंगे, सॉरी हिंदी में बोलेंगे इसको साधारण सीमेंट कंक्रीट। हमने पिछले सेमेस्टर में इसको पढ़ा था क्या, कि साधारण सीमेंट कंक्रीट क्या है। साधारण सीमेंट कंक्रीट क्या चीज होती है उसको समझ लेते हैं सबसे पहले। तो साधारण सीमेंट कंक्रीट जो होता है हमारा एक मिक्सर होता है, एक निश्चित अनुपात में मिक्सर को मिलाया जाता है, जिसमें क्या क्या मिलाया जाता है, एक तो हमारा सीमेंट मिलाया जाता है, क्या सीमेंट, दूसरा मिलाया जाता है हमारा एग्रीगेट्स, एग्रीगेट्स को मिलाया जाता है। एंड थर्ड पे जो हमारा होता है वाटर, यानी इन तीनों के एक निश्चित प्रोपोर्शन में मिलाया जाता है, एक निश्चित अनुपात में मिलाकर हमें प्लेन सीमेंट कंक्रीट को प्रोवाइड किया जाता है। कितने भी महान बुद्धि होंगे वो ये सोच रहे हैं सर कौन से ग्रेड का हमें कंक्रीट को बनाया जाता है प्लेन कंक्रीट में। तो हम आपको बता दें दोस्तों कि जब तक उसमें कोई भी बार प्रोवाइड नहीं कराई जाएगी, या फिर बात करें तो जब तक उसमें कोई आरसीसी या फिर रेनफोर्समेंट कोई पदार्थ नहीं मिलाया जाएगा, तब तक वो हमारे प्लेन कंक्रीट रहेगी। या फिर चाहो वो जितने ग्रेड की होगी, चाहो या M10 ग्रेड की होगी या फिर M80 ग्रेड की होगी, ये सारी चीजें हमारे प्लेन कंक्रीट में आएंगी। जब तक उसमें क्या नहीं मिलाया जाएगा, रेनफोर्समेंट मटेरियल जब तक नहीं मिलाया जाएगा, तब तक वो सारी चीजें हमारी किस में आएंगी, प्लेन के सीमेंट कंक्रीट में आएंगे। तो चलिए इसको देखते हैं।
क्या है, सीमेंट ये हो गया हमारा, ये हमारा सीमेंट। एंड ये हमारा एग्रीगेट्स मतलब होता है, एग्रीगेट्स मतलब होता है मिला हुआ। सीमेंट में जो चीज़ मिला हुआ होता है उसको क्या होते हैं, एग्रीगेट्स बोलते हैं। एग्रीगेट्स हमारे दो प्रकार के होते हैं, आपको पता है। पहला है हमारा मोटा मिला हुआ, मोटा मिला हुआ होता है। एंड जो दूसरा होता है वो क्या होता है, महीन मिला हुआ होता है, जिससे बालू वगैरह हो गए, बालू हो गए यहाँ पर। मोटा मिला हुआ में गिट्टी बजरी ये आज सब आते हैं, ठीक है। गिट्टी बजरी, इसमें बालू वगैरह आ जाते हैं महीन मिला हुआ में, बालू। एंड वाटर जो होता है, ये वाटर मतलब पानी। यानी कि जो प्लेन सीमेंट कंक्रीट होता है वह सीमेंट तथा एग्रीगेट्स या फिर मिलावे तथा पानी के एक निश्चित अनुपात से मिलाने से बना मिश्रण को हम एक कंक्रीट कहते हैं या फिर प्लेन सीमेंट कंक्रीट कहते हैं। क्या कहेंगे कि प्लेन सीमेंट कंक्रीट एक प्रकार के ऐसा मिश्रण है जिसमें सीमेंट सीमेंट तथा एग्रीगेट्स या फिर मिलावा तथा पानी को एक निश्चित अनुपात में मिलाकर बनाया जाता है, उसे क्या बोलेंगे, प्लेन सीमेंट कंक्रीट को बोलेंगे। तो ये रहा हमारा बेसिक चीज़ें, क्या प्लेन सीमेंट कंक्रीट जो हमने पिछले सेमेस्टर में पढ़ा था। अब यहाँ पर देखेंगे हम आरसीसी, तो हमें पढ़ना है आरसीसी, तो आरसीसी को देखेंगे। एंड सेकेंड टॉपिक पर हम बात कर लेते हैं आरसीसी। आरसीसी, आरसीसी की फुल फॉर्म क्या होगा, अभी हमने आपको बताया क्या, रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट होता है। रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट, सीमेंट कंक्रीट, इसको हिंदी में बोलेंगे दोस्तों क्या, प्रबलित सीमेंट कंक्रीट, सीमेंट कंक्रीट। अब यहाँ पर देखेंगे कि प्रबलित सीमेंट कंक्रीट चीज होता क्या है और इसकी जरूरत क्यों पड़ी हमें, इसकी जरूरत क्यों पड़ी। देखिए, जब भी हम कोई भी स्ट्रक्चर को प्रोवाइड करते हैं, आप लोगों ने देखा होगा अक्सर जब स्लैब वलैब पड़ता है या फिर गाँव में जब छत की ढलाई की जाती है, तो वहाँ पर प्लेन सीमेंट कंक्रीट के साथ हमें एक चीज़ और प्रोवाइड करते हैं, क्या वो होता है सरिया। और सरियों को क्या बोलते हैं, हम स्टील बोलते हैं, ठीक है। स्टील अभी तक हमने पढ़ा था कि वो लोहे की होती है, बट वो क्या चीज़ होती है, वो स्टील की बनी होती है। अब स्टील के कई प्रकार से होते हैं, वो जब हम स्टील में पढ़ेंगे, जब 6 सेमेस्टर में पढ़ेंगे क्या, DSS यानी डिजाइन ऑफ स्टील की पढ़ेंगे। तो डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर जब पढ़ेंगे तो वहां पर हमको बताया जाएगा कि स्टील कितने प्रकार के होते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ बेसिक चीजें होंगी, हम आगे भी डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पर देख लेते हैं कि क्या चीज हम स्लैबों में प्रोवाइड करते हैं। स्लैब मतलब छत हो गया, तो छतों में हम क्या प्रोवाइड करते हैं, सरिया प्रोवाइड करते हैं। और सरिये क्यों प्रोवाइड करते हैं इसको हम आगे अध्ययन करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो चीजें हैं प्लेन सीमेंट कंक्रीट के अकॉर्डिंग उसको समझते हैं सबसे पहले, ठीक है। प्लेन सीमेंट कंक्रीट में क्या होता है, सीमेंट एग्रीगेट तथा वाटर को मिक्सअप करके एक मिक्सर बनाया जाता है और इस मिक्सर को हम बोलते हैं सीमेंट कंक्रीट। अब सीमेंट कंक्रीट जो बनता है उसके सबसे पहले जो सॉरी जो उसके इम्पॉर्टेंट टर्म्स है वो क्या चीज होती है, उसकी स्ट्रेंथ को गेन करना। यानी स्ट्रेंथ जब तक नहीं होगा तब तक उसको माना नहीं जाएगा। अब स्ट्रेंथ कौन सी स्ट्रेंथ होती है, कोई सी भी स्ट्रक्चर पर हमारे दो प्रकार के लोड कार्य करते हैं और उसी लोड को जो बियर करता है उसी को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेंथ बोलते हैं, यानी सामर्थ्य बोलते हैं। जितना वो लोड हमारा बियर कर लेगा या फिर सहन कर लेगा, उसका उतना ही क्या हो जाएगा, स्ट्रेंथ होता है। तो स्ट्रेंथ हमारे दो प्रकार के आते हैं स्ट्रक्चर पर, एक आता है हमारा कंप्रेशन, कंप्रेशन स्ट्रेंथ। एंड सेकंड आता है हमारा क्या, टेंसाइल स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ। ये दोनों हमारे क्या है, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है एक स्ट्रक्चर्स पर लोड के अकॉर्डिंग जब कार्य करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, टेंसाइल स्ट्रेंथ तथा कंप्रेशन स्ट्रेंथ। जब हमारा इस जो प्लेन सीमेंट कंक्रीट की हमने थर्ड सेमेस्टर पढ़ा होगा, इसकी जो जो इम्पोर्टेंट है, जो सामर्थ्य होती है वो सबसे अधिक क्या होती है, जो स्ट्रेंथ होती है सबसे अधिक वो होती है कंप्रेशन में। यानी इसकी जो कंप्रेशन दोस्तों संपीडन बल, इसको क्या बोलेंगे, संपीडन सामर्थ्य, संपीडन सामर्थ्य। और ये हमारा क्या है, तनन सामर्थ्य, तनन सामर्थ्य। जब हम ये जो सीमेंट कंक्रीट है इसकी जो होती है कंप्रेशन स्ट्रेंथ काफी हाई होती है, कंप्रेशन स्ट्रेंथ काफी हाई होती है, जबकि इसकी जो होती है टेंसाइल स्ट्रेंथ काफी लो होती है। ऐसा क्यों होता है इसको हम आगे बात करेंगे।
और जो हमारी इस पे होती है कंप्रेशन स्ट्रेंथ जो होती है, अगर मान लेते वो 10 भाग है, 10 है तो इसका 1/10वां भाग ये हमारा क्या होता है, यानी तब इसका 1 भाग हमारा होता है टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है। अब किसी भी स्ट्रक्चर्स पर हमारे जब लोड कार्य करते हैं तो वो दो प्रकार से कार्य करते हैं, एक तो कंप्रेशन के रूप में, एक तो टेंसाइल के रूप में। ठीक है। अब कंप्रेशन तो हमारा प्लेन सीमेंट कंक्रीट तो बियर कर लेगा, लेकिन जो ये हमारा टेंसाइल स्ट्रेंथ आ रहा है या फिर बात करें टेंसाइल लोड जो आ रहा है हमारे स्ट्रक्चर पर, वो कौन बियर करेगा। अब इसी टेंसाइल स्ट्रेंथ को पूरा करने के लिए हम प्लेन सीमेंट कंक्रीट में एक पदार्थ मिलाते हैं या फिर एक मैटर को प्रोवाइड करते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, रेनफोर्समेंट मैटर या फिर रेनफोर्समेंट पदार्थ बोलते हैं, प्रबलित पदार्थ बोलते हैं। क्या चीज है प्रबलित पदार्थ। प्रबलित पदार्थ वो चीज है जब हम प्लेन सीमेंट कंक्रीट की कंप्रेशन यानी संपीड़न सामर्थ्य अधिक होती है तथा उसमें तनन सामर्थ्य की कमी होती है, तथा उसी तनन सामर्थ्य की कमी को पूरा करने के लिए जो भी मटेरियल्स हम प्लेन सीमेंट कंक्रीट में प्रोवाइड करते हैं वो सारी चीजें क्या होती है, हमारी रेनफोर्समेंट मटेरियल्स होती हैं। रेनफोर्स मटेरियल के जब हम इसमें प्रोवाइड कर देंगे प्लेन सीमेंट कंक्रीट में, तो हमारा क्या बन जाएगा, वो आरसीसी बन जाएगा, यानी रेनफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट बन जाएगा। अभी तक तो हमारा प्लेन सीमेंट कंक्रीट था, लेकिन जैसे ही उसमें हम रेनफोर्समेंट कोई चीज प्रोवाइड करेंगे, रेनफोर्समेंट मटेरियल्स प्रोवाइड करेंगे, वो हमारा क्या बन जाएगा, सीमेंट कंक्रीट बन जाएगा, रेनफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट बन जाएगा। चलिए इसको देख लेते हैं। अभी हमने क्या पढ़ा था, यहाँ पर सीमेंट देखा था, प्लेन सीमेंट कंक्रीट अभी हम बना रहे हैं, सीमेंट प्लस एग्रीगेट्स, एग्रीगेट्स प्लस वाटर, इन दोनों को मिक्सअप से हमारा बनाया जो था वो क्या था, हमारा प्लेन कंक्रीट था। ठीक है, प्लेन सीमेंट कंक्रीट था। लेकिन अब यहाँ पर जब हम ऐड कर देंगे एक रेनफोर्समेंट मटेरियल, रेनफोर्समेंट मटेरियल जैसे हम इसमें ऐड करेंगे ये हमारा बन जाएगा आरसीसी। आरसीसी क्यों बन जाएगा, आरसीसी के जो पहले उसके स्पेशलाइजेशन होती है वो क्या चीज होती है कि उसमें तनन सामर्थ्य भी होती है तथा कंप्रेशन सामर्थ्य भी होती है। संपीड़न सामर्थ्य के साथ साथ उसमें तनन सामर्थ्य की भी बहुमूल्य मात्रा में पाया जाता है। जबकि प्लेन सीमेंट कंक्रीट में हमें केवल संपीड़न सामर्थ्य ही देखा जाता है, जबकि तनन सामर्थ्य को नहीं देखा जाता है। और आपसे ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि संपीड़न सामर्थ्य के कितने गुना हमारा तनन सामर्थ्य पाया जाता है, तो आपको आंसर में लिख देना है 1/10, यानी जो होती है तनन सामर्थ्य होती है वो संपीड़न की 10वें भाग होती है। तनन सामर्थ्य क्या होती है, 1/10 इंटू क्या हो जाएगी, हमारी संपीड़न सामर्थ्य। ये हमारी क्या होती है, किसी भी स्ट्रक्चर्स या फिर किसी भी प्लेन सीमेंट कंक्रीट की होती है तनन सामर्थ्य, या फिर बात करें टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है। ये दो चीजें आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, ऑलरेडी हम आपके कमेंटों का जवाब अगली वीडियो में देते रहते हैं। ठीक है, हमने क्या क्या समझा, एक तो हमें प्लेन सीमेंट कंक्रीट पढ़ लिया और रेनफोर्समेंट मटेरियल पढ़ लिया। रेनफोर्स मटेरियल चलिए आगे देख लेते हैं उसका डिफिनेशन के रूप में, लेकिन यहाँ पर आरसीसी भी हमने समझ लिया। आरसीसी क्या चीज है, ये मिक्सचर होता है, एक प्रकार के मिश्रण होता है, किसका किसका, रेनफोर्स मटेरियल प्लस सीमेंट प्लस एग्रीगेट्स एंड वाटर। अब ये तीनों चीजें क्या है, रेनफोर्स मटेरियल मतलब होता है प्रबलित पदार्थ, सीमेंट मतलब होता है कोई बंधक पदार्थ। सीमेंट क्या चीज हमने अगले सेमेस्टर पढ़ा था, एक हमारा चैप्टर था। ठीक है, तो सीमेंट हमारा होता है एक बंधक पदार्थ होता है जो एग्रीगेट्स एंड रेनफोर्समेंट के बीच में एक बॉन्ड बनाने का कार्य करता है। जब तक बॉन्ड नहीं बनेगा तब तक हमारा ये रेनफोर्समेंट मटेरियल बेकार हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक दूसरे के प्राध्याय हैं, यानी एक दूसरे के प्रतिपक्ष में है। अगर एक चीज रहेगा तो वो चीजें वो हमारी सामर्थ्य होगी। अगर रेनफोर्समेंट मटेरियल नहीं होगा तो उसमें क्या हो जाएगा, हमें टेंसाइल स्ट्रेंथ नहीं देखने को मिलेगा। अगर सीमेंट नहीं रहेगा तो उसकी बॉन्डिंग जो होगी वो नहीं हो पाएगी। एंड अगर बात करें एग्रीगेट्स नहीं रहेगी तो एग्रीगेट्स में जो होती है वो काफी ज्यादा कॉस्टली पड़ जाएगा। एग्रीगेट्स को क्यों मिलाया जाता है, इसको हमने आपको अगले सेमेस्टर में बता भी दिया था, लेकिन यहाँ पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं एग्रीगेट्स को क्यों मिलाया जाता है। एग्रीगेट्स को इसलिए मिलाया जाता है कि चूंकि जो हमारा सीमेंट होता है एग्रीगेट्स के मुकाबले ये काफी ज्यादा महंगा होता है, हाई कॉस्टली होता है। ठीक है, तो हाई कॉस्टली को हम लो कॉस्ट में कन्वर्ट करने के लिए हम एग्रीगेट्स को मिलाते हैं। एग्रीगेट्स को मिलाने से हमारे क्या होता है, सीमेंट का जो बॉन्डिंग होती है वो काफी अच्छी हो जाती है। इसके लिए भी हम एग्रीगेट्स का प्रयोग करते हैं, जबकि हमारा जो कॉस्ट होता है कॉस्ट के रूप में भी हमारा काफी ज्यादा हाई होता है, ये हमारा लो होता है। तो इस वजह से हम उसको सीमेंट में एक एग्रीगेट्स प्रोवाइड कर देते हैं जिससे हमारे कॉस्ट भी लो आए, प्लस उसकी जो बॉन्डिंग होती है वो भी हमारी इंक्रीज हो जाए। तो इसलिए हम एग्रीगेट्स को भी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, यहाँ पर हो गए हमारे दो टॉपिक्स, एक तो हमारा प्लेन सीमेंट कंक्रीट हो गया, एक तुम्हारा आरसीसी हो गया। अब बात करेंगे यहाँ पर प्रबलित प्रबलित पदार्थ के रूप में। प्रबलित पदार्थ क्या चीज होती है इसको समझ लेते हैं।
अब समझ लेते हैं थर्ड टॉपिक जो हमारा है प्रबलित पदार्थ यानी रेनफोर्सिंग मटेरियल। रेनफोर्सिंग मटेरियल्स ये क्या चीज होती हैं? अभी हमने आपको बताया कि जो भी चीज़ें हमारे प्रोवाइड की जाती है प्लेन सीमेंट कंक्रीट में, उसको प्रबलन करने में या फिर बात करें तो उसको टेंसाइल स्ट्रेंथ को गेन कराने के लिए जो भी पदार्थ हमारे प्रयोग की जाती है उसे हम क्या बोलते हैं? प्रबलित पदार्थ बोलते हैं या फिर रेनफोर्सिंग मटेरियल्स को बोलते हैं। चलिए इसी को हम लिखते हैं, ये हमारे डिफिनेशन में हो गया कि ऐसे पदार्थ क्या ऐसे पदार्थ जो प्लेन सीमेंट कंक्रीट में प्लेन सीमेंट कंक्रीट में क्या बढ़ाने के लिए? टेंसाइल स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए। क्यों बढ़ाया जाता है इसको समझ लेंगे। सबसे पहले स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए जो भी मटेरियल्स का प्रयोग किया जाता है जो भी मटेरियल्स का प्रयोग किया जाता है उसे प्रबलित पदार्थ बोलेंगे या फिर रेनफोर्समेंट मटेरियल्स कहेंगे। उसे प्रबलित पदार्थ कहा जाता है। या फिर बात करें रेनफोर्सिंग मटेरियल कहा जाता है। क्या कहा जाता है कि ऐसे पदार्थ जो प्लेन से सीमेंट कंक्रीट में टेंसाइल स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए जो भी मटेरियल्स का प्रयोग किया जाता है उसे प्रबलित पदार्थ कहते हैं। और क्यों प्रयोग किया जाता है, क्यों प्रयोग किया जाता है इसको समझ लेंगे। क्योंकि जो हमारे सीमेंट कंक्रीट्स होती है, जो हमारे प्लेन सीमेंट कंक्रीट होती है, प्लेन सीमेंट कंक्रीट जो प्लेन सीमेंट कंक्रीट की संपीड़न सामर्थ्य काफी अधिक होती है। संपीड़न सामर्थ्य काफी अधिक होती है जबकि संपीड़न सामर्थ्य की अपेक्षा कौन सी स्ट्रेंथ कम होती है? टेंसाइल स्ट्रेंथ कम होती है या फिर तनन सामर्थ्य कम होती है। टेंसाइल स्ट्रेंथ या फिर तनन सामर्थ्य कम होती है। अब कितना कम होती है इसको समझ लेंगे। लगभग 1/10 भाग। तो यदि लगभग 1/10 भाग हमारी कम होती है का संपीड़न सामर्थ्य से टेंसाइल स्ट्रेंथ। अब इसी को पूरा करने के लिए इसी टेंसाइल स्ट्रेंथ को पूरा करने के लिए एक हम स्टील की बार प्रोवाइड करते हैं। क्या प्रोवाइड करते हैं? स्टील की बार प्रोवाइड करते हैं। वो हमने ऑलरेडी गांव वगैरह में देखा होगा या फिर जब अपने छत की ढलाई की जाती है तो वहां पर भी हमने देखा होगा। ठीक है, करने के लिए स्टील की बार प्रोवाइड की जाती है। स्टील की बार या फिर बात करें छड़ जिसे हम सरिया बोलते हैं, इससे हम क्या बोलेंगे? स्टील की छड़ को हम रेनफोर्सिंग मटेरियल बोलेंगे। रेनफोर्सिंग मटेरियल
का प्रयोग करते हैं, का प्रयोग करते हैं। ठीक है, क्यों करते हैं इसको समझ लिया हमने। प्लेन सीमेंट कंक्रीट की संपीड़न सामर्थ्य काफी अधिक होती है, जबकि संपीड़न सामर्थ्य की अपेक्षा टेंसाइल सामर्थ्य होती है वो काफी कम होती है, लगभग 1/10 भाग होती है। और इसी टेंसाइल स्ट्रेंथ को पूरा करने के लिए हम स्टील की छड़ प्रयोग करते हैं। कहाँ पर? स्लैबों में। स्लैबों में प्रयोग करते हैं। अब जब स्टील की छड़ हमें प्रयोग कर दी हैं स्लैब वगैरह में या फिर बात करें स्ट्रक्चर में, तो क्या हो जाएगी, उसके उस पर आने वाले जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होते हैं या फिर बात करें टेंसाइल लोड को, वो हमारा क्या करता है, स्टील की छड़ प्रोवाइड कर लेती है। या फिर बात करें स्टील की छड़ हमारी इसको बियर कर लेती है, सहन कर सकती है, सहन कर लेती है। क्या लिख देंगे आगे, या तब जब इसको प्रयोग कर लेंगे तब स्ट्रक्चर्स पर आने वाले लोड, या फिर बात करें संरचना पर, संरचना पर आने वाले लोड, आने वाले कौन से लोड यहाँ पर आएंगे, तनन लोड या फिर टेंसाइल लोड, टेंसाइल लोड को, या क्या क्या या स्टील की छड़, या फिर बात करें रेनफोर्सिंग मटेरियल, क्या वो लिख देंगे यहाँ पर, स्टील की छड़, या फिर यहाँ पर लिख देंगे क्या, रेनफोर्सिंग मटेरियल, रेनफोर्स्ड मटेरियल सहन कर लेती है, सहन कर लेती है, जिससे संरचना हमारा बना रहता है या फिर अपनी अवस्था में रहता है, बना रहता है। यह हमारा इंपॉर्टेंट था। प्रबलित पदार्थ, प्रबलित पदार्थ क्या चीज होता है हमने आपको यहाँ पर देख लिया, एक बार फिर से देख लेते हैं। क्या ऐसे पदार्थ जो प्लेन सीमेंट कंक्रीट को टेंसाइल स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, जो भी मटेरियल प्रयोग किए जाते हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ को इंप्रूव करने के लिए, तो ऐसे पदार्थों को हम क्या बोलेंगे, रेनफोर्सिंग मटेरियल बोलेंगे। और क्यों प्रयोग किया जाता है, जब क्यों प्रयोग किया जाता है, तो चूंकि जो होते हैं प्लेन सीमेंट कंक्रीट की संपीड़न सामर्थ्य हमारी काफी अधिक होती है, उसकी अपेक्षा हमारी जो तनन सामर्थ्य या फिर टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है वो काफी कम होती है, लगभग 1/10 भाग ही होती है। और इसी टेंसाइल स्ट्रेंथ को हम पूरा करने के लिए स्टील की छड़ प्रोवाइड करते हैं या फिर रेनफोर्सिंग मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। तब इस संरचना पर, जब संरचना पर हम रेनफोर्सिंग मटेरियल प्रोवाइड कर देंगे, तो उस संरचना पर आने वाले जो भी टेंसाइल लोड होंगे वो हमारे बियर कर लेंगे रेनफोर्समेंट मटेरियल, जिससे हमारे प्लेन सीमेंट कंक्रीट पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, जिससे हमारा संरचना बना के बना रहेगा और हमारा सेफ में रहेगा। तो आज का लेक्चर देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक को हमें क्लियर किया। एक तो हमारे प्रबलित पदार्थ को क्लियर किया, प्लेन सीमेंट कंक्रीट को देखा, और साथ साथ यहाँ पर आरसीसी को भी देख लिया है। अब रही बात हमारे 3 टॉपिक पर, एक हो जाएगा हमारा स्टील की प्रबलता की सक्षमता देखेंगे, और माइल्ड स्टील, HYSD स्टील तथा TMT बार के गुण देखेंगे सेकंड लेक्चर में। सेकंड लेक्चर में क्या देखेंगे, यहाँ पर स्टील की प्रबलता देखेंगे, और सेकंड हमारा क्या होगा, माइल्ड स्टील देखेंगे, और तीसरा हमारा क्या है, IS कोड के अनुसार हमारे संरचना पर कितने प्रकार के लोड्स को आते हैं। तो आज का लेक्चर यहीं पर एंड करते हैं। जिस भी दोस्तों को बिल्कुल समझ में आया होगा वो दोस्तों अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और साथ ही साथ जो भी बच्चों का कोई भी डाउट रहता है नीचे कमेंट में करिएगा, या फिर इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा टेलीग्राम का, टेलीग्राम पर इसका नोट्स आपको मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।